बाजवा साहब थे वो सदारती निज़ाम के लिए कोशिश कर रहे थे। मैंने काजी फैज़ ईसा के बारे में इसीलिए ज़रा सख्त रवैया अख्तियार किया। पाकिस्तान की कौम कहाँ रुल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरू फिल अर्ज़ि फजुज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुत्तक़ीन। कुरान मजीद ने यह आयत कई हवालों से कही है कि सीरू फिल अर्ज़ि। मुख्तसर सी बात है मेरे बच्चों, मेरे बेटों, कि सीरू यह आसानी से आपको समझाया गया कि सैर करो, जाओ, देखो, उससे आपको बसीरत मोमिनाना आएगी। इस वक्त आज आप हमारी जुडिशरी को देख लें, वो अपनी ख़ुदकुशी के सामान खुद पैदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जो है वो पैदा कर रहा है कि इस जुडिशल निज़ाम को गुलाम कैसे बनाना है। उसमें शायद उन्हें तो 3 साल के लिए आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, बज़ाहिर यही लगता है। लेकिन एक ये आईनी कोर्ट बन रहा है और कुछ हमारे लोग कह रहे हैं कि देखें जी, अमेरिका में आईनी अदालत है, इसलिए आज तक वहाँ किसी सदर को फांसी नहीं लगाएगी। वो देखते ही नहीं है अमेरिका को। सीरू फिल अर्ज़ि की तरफ जाए ना, अमेरिका के 60% सदूर, हत्ता कि अब्राहम लिंकन सब या कत्ल हुए हैं या उन पर कातिलाना हमले हुए हैं, और 2-3 के अलावा किसी का कातिल नहीं मिला। किसी की इन्वेस्टिगेशन में सारे कौन हैं अमेरिका के अंदर, कैनेडी को वो कहते हैं जी उसके CIA ने खुद मरवाया है, और उनके बारे में यही है। एक को जाए ज़रा सीरू फिल अर्ज़ि की बात तो करें। आज वहाँ पे कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान की तस्वीर नज़र आ रही थी, उधर भी देख लेते किसने उनको कत्ल किया। ये बातें छोड़ दें, होते रहते हैं कत्ल भी, लेकिन अमेरिका इस वजह से आगे नहीं गया कि आईनी अदालत है, फिर वो वहाँ आईनी अदालत तो उनका जज उसकी उम्र सारी उम्र का जज रह सकता है वो। फिर क्या आप हमारे काजी फैज़ ईसा को पूरी उम्र के लिए चीफ जस्टिस ऑफ आईनी और जो कानूनी अदालत इसको कह रहे हैं, यार ना करें। ये छेड़खानियाँ करते करते आप चाहते थे, कई ये चाहते हैं कि यहाँ पे सदारती निज़ाम हुकूमत होना चाहिए। वो सोचते ही नहीं है। इस खलते माबस में इमरान खान भी मुब्तला था कि सदारती निज़ाम आ जाए। यही जो बाजवा साहब थे वो सदारती निज़ाम के लिए कोशिश कर रहे थे, और उसके ज़रिए फिर आखिरकार सदर उन्होंने ही बनना था। आपका ज़हन क्यों नहीं सोचता? आप सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के अंदर
इतने चले गए कि हर एक को वज़ीर आज़म बनने के लिए तीनों हमारे जो लीडर हैं एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के साथ इतनी ज़्यादती ना करें, कुछ सोचें, सीरू हिल्लर से नज़र मारो इधर उधर और बसीरत मोमिनाना से काम लो। पाकिस्तान को ना रोलो, पाकिस्तान रुल गया है। मेरी ये आवाज़ जो है ये मैं जितना मुझे मुश्किलात से गुज़र के भी बैठता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। बोलता रहा हूँ। आज भी मैंने वो अपने डॉक्टर से अपना तिब्बी मुआयना कराया तो उन्होंने कहा जी आपको अभी 85 साल के बाद फलां मेडिसन आपकी शुरू करें कि अभी आप मेडिसन ना लिया करें ज़्यादा। अब 85 साल किसी ने देखा है मैं को खुश हो जाता था, खुश हो गया हूँ। लेकिन अब 85 साल अगर डॉक्टर ने कह दिया है तो मुझे भुगतो। मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूँ, देने वाला हूँ कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए। यही बातें आइन और कानून की इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम और जो उसके बेस है आपकी आज़ाद अदलिया, जो हमने बरतानिया से ली हुई थी चीज़ें वो इस्लाम के काफ़ी करीब है। उनसे जब इनहराफ करते हैं तो फिर कत्ल तो होंगे, फिर तो फांसियाँ भी होंगी, फिर अपॉर्चुनिस्ट भी आएंगे। पाकिस्तान की कौम कहाँ रुल गई? कहाँ है मेरे 25 करोड़ लोग? उन्होंने 30 करोड़ भी बनना है, उन्होंने 40 करोड़ भी बनना है, तो वो गलियों में यही भीख मांगते रहेंगे। उनकी के लिए आपको मंसूबे बनाने चाहिए। आप सिर्फ इमरान खान को जेल में डालने के लिए मंसूबे बनाते रहते हैं। भाई इमरान खान नहीं होगा तो कोई और होगा, आप नहीं होगे, ये मैं आपको बता दूं। जो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में आप रात दिन खेल रहे हैं ना, आपका मुस्तकबिल इट इज़ डूम्ड फॉरएवर, इट इज़ डूम्ड फॉरएवर। आपको आप वक्ती तौर पर आप कैमरों के सामने आ जाते हैं, टीवी ये वो, कितने दिन कोई काम की इस कौम के लिए भी कोई तो कुछ करके जाएंगे? नहीं करेंगे। सोचें भी कि भी नहीं, अपनी जान बचा लेंगे। हमने पहलों को फांसियाँ मिल गई, और भाई फांसियाँ मिली, सियासतदानों को मिलती रहती हैं, लेकिन जो खड़ा रहता है कौम के लिए, कौम उसे नहीं भूलती। खा कैद में पड़ा हो, जेल में पड़ा हो, कहीं हो। मैंने अभी कल कहा था, हकीकत यही है। मेरी शाह महमूद साहब से एक हद तक तो ज़ाती जंगें हो गई। ज़हन उनका बेटा है, इसी तरीके से यहाँ पे मेहरबानों हैं। तो मैं अपने जो बातें आप करते हैं, मैं कहता हूँ वो ज़ाती झगड़े वगैरह मेरे ख़त्म हो गए जब वो जाके शाह महमूद ने इमरान खान का साथ दिया, एक असूल पे खड़ा हो गया। मैं तो हैरान हूँ, शाह महमूद कुरैशी जिनकी सदियों में कोई आदमी जेल नहीं किया, सदियों में, जब आप खड़े हो जाएं तो उसको अप्रिशिएट ना किया जाए। सदियों में उनका कोई नहीं किया। वो तो इक़्तिदार वाले लोग हैं, वो भूल गए
इंसान जब तब्दीली आती है तो ऐसे आती है। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि ये तो एक मैंने ज़ाती 2-3 बातें कर दी, इस मुल्क को खुदा के लिए अदलिया वाले अपनी अपनी जगह के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं। मैंने काजी फैज़ ईसा के बारे में इसीलिए ज़रा सख्त रवैया अख्तियार किया क्योंकि वो अब डिक्टेटर बनना चाहते हैं। इस तरीके से एक आदमी की अदालत बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने जो आज रवैया अख्तियार किया है अपने वकील के साथ, ऐसा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, और कहते हैं हाँ ये सारा कुछ आईन ही है। अब कौन मेरे जैसा आदमी जो आइन बनाने वाला है वो काजी फैज़ की इन बातों को कि ये आइन है इसलिए चुप कर जाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को आइन कहने का हक है, मगर एक आदमी को नहीं। एक आदमी अगर वहाँ भी बैठेगा तो वो ऐसी बातें करके वो अपने आप को ख़राब करेगा कौम के सामने। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन अदारों के मामलात में बात नहीं करता कि इन अदारों का मैं एहतराम करता हूँ। मैं तो अपनी अफवाज पाकिस्तान का एहतराम करता हूँ हमेशा से एज अदारा। कोई अगर आके उसको भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके 10-10 साल यहाँ डिक्टेटर बन जाए और कौम कुछ हासिल न करे और वो जाके बैरून मुल्क के अंदर बस जाए तो उसके खिलाफ मेरी आवाज़ फिर उठती रहेगी। कमज़ोर आवाज़ नहीं है, ताकतवर आवाज़।